अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? मैं जनाब ठीक ठाक हूँ, खैर खैरियत है। और सर जी उनको सज़ाएं हुई हैं ना, 9 मई की सज़ाएं हुई हैं। पहला 9 मई का बड़ा सज़ा हुई है, पहली 9 मई की। तो अभी हामिद मीर साहब कह रहा था कि सज़ाओं का सैलाब आ गया है। जी, काश ये सज़ाएं पहले 6 महीने में हो जाती तो फिर ये तमाशे ना लगते। इमरान को अडयाला जेल पहुंचा देते तो फिर ये तमाशे ना लगते जो आप रोज़ लगा देते हैं, मीडिया पे बैठ के तमाशे लगाते हैं। और राना सनौला से सवाल किया गया कि जनाब आप बताओ कि ये सज़ाएं हुई आपको कैसा लगेगा। उन्होंने कहा जी मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा, मैं बतौर सियासी वर्कर हूँ, मुझे भी सज़ाएं हुई थी, मुझे भी जेल में उठाया गया था, ये कोई खुशी की बात नहीं है। लेकिन आप बताएं कि 9 मई हुआ है या नहीं हुआ। 9 मई के उन्होंने एक एक लफ्ज़ मियाँ वाली का, कर्नल शेर खान का जो मुजस्मे को गिराया गया, गालियाँ दी गई, वो मस्जिद खुद जलाई उन्होंने, जो मैंने खुद देखी, कोर कमांडर हाउस की मस्जिद। वो ये सर जी ये कोई छोटी बातें हैं। अब सैलाब आएगा और वो क्या कह रहे हैं पीटीआई वाले कि जनाब साड़ी तहरीक चलन वाली है ते सजावां हो रही ने। आ भाई इधर देखो, ताड़ी तहरीक ना, तू चाय की प्याली में तूफान, स्टार्म इन दी टी कप और कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल और कुछ भी नहीं हो सकता। आपको जो मर्जी करे। पहले जी मैं इलेक्शन होने लगा था तो इमरान को जी फलानी सजा दी गई, फलानी दी गई, फलानी दी गई। आप यकीन करें ये तहकीक से ये पता चला है कि सबसे ज़्यादा जो संताली फार्म के लोग हैं वो KPK के हैं, यही गंडापुरी वगैरह, क्योंकि उधर डंडा फोर्स इन्होंने बनाई हुई थी पुरानी। हाँ जी, एक और सूबे में भी यही है कि वहाँ कोई दूसरा जीत ही नहीं सकता, कोई जा ही नहीं सकता, जीतना तो बड़ी बात है। तो ये इन्होंने ये सिलसिला किया हुआ था जिसकी वजह से ये इनको सजाएं हुई हैं। ठीक है। इसके अलावा जी आज ये खबरें हैं, मुख्तलिफ खबरें हैं। आज खावर मानेका का वो बेटा, बुशरा बीबी का बेटा, इमरान खान का सुतेला बेटा जिसने अपने नौकर को गोली मारी थी, आज उसके साथ सुलह हो गई है जी। और जुल्म होता है सर जी, जुल्म होता है। इस तरह आप 2 दिन के बाद उसको जमानत पे रिहा भी कर दिया गया, वो मूसा मानेका के क्या उसका नाम है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसने इतना बड़ा जुल्म किया है एक मासूम बच्चे को, बेचारा के जी बर्तन आप सही नहीं धोते, खाना नहीं बनाते, और उसको गोली मार दी गई है। उसको इतनी जल्दी उसके साथ सुलह सवाई वाला करके अदालत ने भी उसको छोड़ दी है। ये तालीम है इनके बुशरा के घर की जी, बुशरा के घर की ये तालीम है। आगे आए जी। वो सर जी बड़े नोट दिखा रहे हैं, कहते मेरा नोट दिखा, मेरा मूड बने। कोहिस्तान का जो स्कैंडल है 40 अरब रुपए का, माशाल्लाह, इसमें भी इन्होंने रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं पीटीआई वालों ने ना। उन्होंने कहा जी स्कैंडल हो तो अरबां दा होवे, लखा करोड़ा का नहीं, अरबां दा होवे, अरबां दा। तो वो उसके ऊपर जनाब अली वो कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है। अच्छा जी, उसमें उन्होंने बहुत सारी रिकवरी की है, बहुत सारी रिकवरी हुई है, और कहा यह जा रहा है कि बड़ी एक अहम शख्सियत जो है वो सामने आएगी। वो ये अहम शख्सियत यही मुचंदर है जो आज फिर अदालत में पेश नहीं हुआ। तो जज साहब ने कहा है कि जनाब आप वीडियो लिंक के ज़रिए दे दें, वो उसे क्या कहते हैं, वीडियो लिंक के ज़रिए दे दें। तो वीडियो लिंक के ज़रिए क्यों भाई? बाकी मुल्ज़िमों को वीडियो लिंक की सहूलत है, तो जब किसी को नहीं है तो इसको देने की क्या ज़रूरत है? ये खाने पीने के लिए और ये आ जाता है ड्रिंकिंग वगैरह के लिए इस्लामाबाद, तो अदालत में नहीं पेश हो सकता। वहाँ तो केस ही शराब का है और असले का है। इसको जनाब CCD के हवाले किया जाए। हमारा ये मुतालबा है कि इसको CCD के हवाले किया जाए। और उसकी जज साहब ने कहा है, आज उसने वीडियो लिंक पे भी वो पेश नहीं हुआ, और उसने जनाब अली आज फिर 24 तारीख पड़ गई है, 22 से 24 तारीख पड़ गई है। लेकिन फिक्र ना करें,
बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, एक दिन छुरी थले आएगी। ये आएंगे, सारे आएंगे। अभी देखना ये कल कर हो रहे हैं, ओ जी इमरान खान के खिलाफ जो साजिश हो रही है, वो एक सिपाही सोफे के नीचे बैठा हुआ था, एक मेज़ के नीचे बैठा हुआ था। बेटा बहुत सारी सफाई हैं और ये तुम खुद ही दे रहे हो। ये सारे कौन दे रहा है? सफाइयाँ तुम खुद ही दे रहे हो। जितना इमरान खान के खिलाफ मवाद आया है, वो कोई नून लीग का तो कोई बंदा नहीं है, पीपल्स पार्टी का तो कोई बंदा नहीं है। ये सारे आपके अपने बंदे हैं जो आपके खिलाफ गवाहियां और शहादतें दे रहे हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये सलाब जो आप जिसको कह रहे हैं ना, ये सलाब नहीं है। ये 6 महीने पहले वकूए के बाद 6 महीने के अंदर ये सजाएं हो जानी चाहिए। हाले तो थोड़ा प्यो भी अंदर पे है, जनरल फैज हमीद, ओदे भी अचानक ही खबर आएगी, देख लेना, अचानक ही खबर आएगी। उसमें ही तो कमिश्नर ने बयान दिया है कि मैंने उन्हें कहा सी कि जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नून लीग के खिलाफ, और मैं सदर होवांगा, 24 ਦੇ ਵਿੱਚ सदर पाकिस्तान होवांगा, मानीमेंटल वजीर आजम होएगा, ते सुंजिया हो जान गलियां दे विच मिर्जा यार फिरे। इन्होंने तो ये सारा प्रोग्राम बनाया हुआ था। अच्छा जी, मरियम नवाज को एक और सलाम हम पेश करते हैं कि मरियम नवाज साहबा ने आज एक और इदारा भी बना दिया है। जैसे आपको पहले पता है ना, महंगाई के ख़िलाफ़ बनाया है वो उसको इदारा, फिर क्राइम कंट्रोल के ख़िलाफ़ इदारा बनाया है, आज मनशियात के ख़िलाफ़ भी बना दी है, मनशियात के ख़िलाफ़ भी आज बना दी है। ठीक है, तो मरियम नवाज नित नए आइडियाज़ कर रही है। इंशाअल्लाह ताला सारे हालात बेहतर होंगे। पंजाब के हालात काफ़ी बेहतर हो गए, काफ़ी। ठीक है, और सबसे गंदे हालात इस वक्त KPK के हैं। आप बेशक चले जाएं वहाँ पे, देख के आएँ। हमें चूँकि वहाँ से फीडबैक आती है ना, लोग हमें बताते हैं कि साजी ना सड़क है, ना कोई तालीम है, ना कोई चीज़ है। ये सब इस मुछद्दर के जो है ना वो बातें हैं, जो अब ये भी काबू आने वाला है इंशाल्लाह। और दूसरे जनाब अली, आज नून लीग ने एक नरमी की है और पंजाब असम्बली के स्पीकर जनाब मलिक अहमद ख़ान साहब ने वो जो 26 लोग अरकान जो थे मुअत्तल, जिनको 15 इजलासों में पाबंदी लगी थी, उनको आज उन्होंने बहाल कर दी है। ठीक है, उनको बहाल कर दी है और उन्होंने कहा जी कि चलो कोई गल नहीं, आप इजलास में आ जाए। और अब वो इजलास में जो है वो आएंगे और उनकी बहाली हो गई है जी। ये बहुत बड़ी खबर है, ये भी मैंने कहा आप तक बता दें। तो अब तक की ये ताज़ा तरीन खबरें ये हैं, काफ़ी फ़ैसले महफूज हो रहे हैं, फ़ैसले आने चाहिए। और ये जो आज तमाशा लगाया है इन्होंने, जेल के बाहर 1-2 गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं और वहाँ पे वो आलिया हमज़ा भी पहुँच गई है। कहती है मैं देखने आई हूँ कि वहाँ कोई MNA MP आता है कि नहीं आता। और सर जी MP MNA आएगा जिथे होएगा, रोपड़ा होएगा ना, उथे सैनेट के इलेक्शन देखो किस तरह आए हैं ना, वसूलियाँ भी की हैं उन्होंने आप अपनी। ठीक है, इसलिए इनका अब कोई तहरीक नहीं चलने वाली, कोई तहरीक नहीं चलने वाली, कोई ये नहीं करने वाले। इंशाल्लाह अब जो दिन आ रहे हैं ना, हर रोज़ अंडों में से बच्चे निकलेंगे और आपको पता चलेगा कि जनाब आपने कितना जुल्म किया है। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक, बिल्कुल खुश। सबसे पहले तो जनाब कानूनी मुशावरत के लिए, चाहे वो पाकिस्तान में हो मुशावरत केसों के हवाले से, या इंग्लिस्तान में हो, UK में हो, UK में भी इंशाल्लाह हमारा एक दफ्तर है। तो आपको हम हर तरह की, बरतानिया में, चाहे आप बर्मिंघम में हैं, आप लंदन में हैं, आप मैनचेस्टर में हैं, आप ब्रेडफोर्ड में हैं, आप जिस भी शहर में हैं, आप हमें इस एक कॉल करके कानूनी मुशावरत आप हमारे साथ कर सकते हैं। कानूनी मुशावरत फ्री है, ये आप जहन में रख लें, मुशावरत फ्री है। ठीक है जी, तो आप इंग्लिस्तान में भी हमारे साथ रब्ता करें और पाकिस्तान के हर शहर में अगर ओवरसीज़ वालों के कहीं भी कोई केस है, दूसरे लोग हैं, तो वो हमारे इस नंबर पर रब्ता कायम करें, 03
004725752 واٹس ایپ پہ آپ نے کال کرنی ہے، منصف آوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ اوکے جی، پاکستان میں اور انگلستان میں کہیں بھی ہو آپ ہمیں فون کریں جی۔